ऑफ कॉमर्स हार्वर्ड लुटनिक ने 79 जनवरी 2026 को एक पॉडकास्ट में भारत और अमेरिका के बीच लटके ट्रेड डील के अटकने की असली वजह बताई है। लुटनिक ने साफ कहा है कि मैंने खुद डील तैयार की थी, पूरी रूपरेखा तैयार की थी, लेकिन मोदी को ट्रंप को फोन करना था। भारत इससे असहज था, इसलिए कॉल नहीं हुई। इंडिया मिस्ड द ट्रेड डील विंडो आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट कॉल। इट्स अ बिग रेवलेशन दैट इज बीन मेड। No trade deal as Modi did not call Donald Trump. पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन नहीं किया, इसलिए डील नहीं हो पाई। अब इस बात से यह साबित हो गया कि कुछ महीनों पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट का फोन न उठाने वाली जो बातचीत थी उसमें सच्चाई तो थी। इसके साथ ही हार्वर्ड लुटनिक ने यह भी बोला कि भारत ने 3 हफ्ते बाद अमेरिका के ऑफर का रिप्लाई किया और तब तक ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। मतलब अमेरिका बाकी देशों के साथ ट्रेड डील्स में आगे बढ़ चुका था। और वैसे भी ट्रंप कितने बड़े पलटू इंसान है ये आपको पता चल जाएगा इस वीडियो से, जहां पहले वेनेजुएला को उन्होंने क्या बोला था और बाद में क्या पलटी मारी, ये देखिए। बट नाउ वी आर बाइंग। अब इसके बाद क्या हो? जनवरी सितंबर 22/8/2026 का अब से बड़ा प्रतिष्ठा। इसमें बाइंग की बात को भी है क्या? बाइंग की बात को बत्तेरेटा डॉन 22 को भी कब्जा नान ठेटा बताया जा रहा है। बाइंग के प्लेन पे आ गया और कानून न तय करने का चीफ मना रहा, इसलिए इंटरेस्ट चाहिए। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अमेरिका की एज ओल्ड प्रेशर टेक्निक्स का यह हिस्सा है जो यह अभी हो रहा है। ट्रंप ही नहीं बल्कि अमेरिका की पुरानी नीति है। दोनों तरफ से किसी देश पर दबाव बनाने की रणनीति अमेरिका हमेशा काम करता है। जिस तरह पहले ट्रंप ने पीएम मोदी के बारे में झूठ फैलाया और अगले ही दिन उनके ही सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स ने उनकी बात से उनकी बात बोली। यह बताता है कि अमेरिका अपनी उसी पुरानी स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है, जहां वो किसी देश पर पहले अपने प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेशर बनाता है और फिर उसी बात के अगेंस्ट उसी की मिनिस्ट्री या लॉबी के किसी आदमी या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काउंटर फैक्ट्स भी आ जाता है, ताकि वो देश एक मेंटल प्रेशर में आ जाए। यह मार्केट को भी मैनिपुलेट करने की रणनीति होती है। अब अमेरिका ऐसा पहले कई बार कर चुका है। एग्जाम्पल्स देता हूं। साल 2017 में ट्रंप ने कतर को आतंकवाद फंडिंग का दोषी ठहराते हुए ट्वीट किया और सऊदी यूएई का साथ दिया, लेकिन स्टेट सेक्रेटरी रेक्स टिलरसन और डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स मैटिस ने शांति की अपील की थी। पेंटागन ने कतर की प्रशंसा की थी। ये जो दोगलापन हुआ, ये कतर को डील के लिए मजबूर करने का दबाव था। ट्रंप ने बाद में सफाई दी, जिसके बाद कतर झुका और वो डील फाइनल हुई। ऐसी साल 2019-20 में ट्रंप ने कहा कि हम लॉक एंड लोडेड हैं, यानी ईरान अपने यहाँ के प्रदर्शनकारियों को दबाता है, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट ने शांतिपूर्ण समाधान की बात की थी। ये दोगलापन ईरान पर न्यूक्लियर डील तोड़ने का दबाव था, जो बाद में थोड़ा सफल रहा और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए थम गया। ऐसे इसी साल ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोस मादुरो पर हमला कर एक गिरफ्तार किया, लेकिन उसके अधिकारी जैसे स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देकर असहजता जताई। वेनेजुएला वाइस प्रेसिडेंट ने इसके बाद ट्रंप के वेनेजुएला हम चलाएंगे ये वाले दावे का भी खंडन किया। अब यह दोगलापन भी वेनेजुएला को तेल समझौते के लिए दबाव में लाया और आज हाल यह है कि ट्रंप प्रशासन ने यह साफ किया है कि अब वही वेनेजुएला का तेल इस्तेमाल भी करेंगे। यानी पूरी दुनिया यह सवाल पूछ रही है कि ट्रंप आखिर इतना झूठ बोलते क्यों हैं? उसको भी समझ लेते हैं। इसका सबसे पहला टारगेट है उनके लोकल वोट बैंक को खुश करना, तो वही तो एक नेता की रोजी रोटी होती है। ऐसा बोलने पर वो अपने वोटर्स को समझा सकता है कि अमेरिका में जो भी प्रॉब्लम है वो बाहरी कारण भीतरी कारणों से नहीं। वो दूसरे देशों को दोषी ठहरा कर अपनी जनता के सामने अपने पॉइंट्स बनाना चाहते हैं। दूसरा कारण कि उनकी रणनीति ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी है। हर रिश्ता उनके लिए व्यापार बन जाता है। भारत पर टैरिफ की धमकी इसी का हिस्सा है। भारत के केस में ट्रंप ने सीधे पीएम मोदी के कैरेक्टर असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया और लगातार करता जा रहा है। एक सुपर पावर होने के नाते उनको पता है कि दुनिया का कोई भी देश इसका सीधा विरोध नहीं करेगा, और जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट नहीं होता तब तक भारत भी जवाब नहीं देगा। अब जरा एक बार समझ लेते हैं कि ट्रंप इतना किल से हुए क्यों। सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट नहीं मिला, ये सब जानते हैं,
लेकिन उसके 2 कदम आगे बढ़कर ट्रंप ने जिस ट्रेड डील के नाम पर ऑपरेशन को रोकने की बात कही थी, दरअसल वो भी फाइनल नहीं हुई। भारत वहां भी अपने शर्तों पर ही बात करने के लिए तैयार था। अब वो शर्तें क्या थीं, वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये ट्रंप के ईगो बूस्ट के लिए सबसे बड़ा डेंट था, जहां उसके सामने सारे देश झुक गए, लेकिन भारत अपने शर्तों के अलावा बात करने से मना ही कर दिया था। अब इस बेइज्जती से बचने के लिए ट्रंप ने फिर वही झूठ बोला जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उनके झूठ बोलने के पीछे एक टेक्निक है। जब वो झूठ बोलते हैं तो बहुत डिटेलिंग में बोलते हैं ताकि सामने वाले को लगे कि कुछ तो सब्सटेंस है, कुछ तो मटेरियल है। इसके साथ ही ट्रंप के लिए बिजनेस ही उनका एकमात्र टारगेट है। इसके लिए वो कई देशों की आर्म ट्विस्टिंग भी करते हैं। भारत के केस में वो हो नहीं पाया। इसके साथ ही दूसरा कारण यह है कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस शेड्यूल्ड है। कई सारी रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स मानती है कि इसमें ट्रंप के लिए ये जितना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में वो एक चीज बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो है महंगाई। दुनिया में ऑयल मार्केट का जो हाल है और जिस तरह का रिसेशन दुनिया भर में आने का खतरा बताया जा रहा है, ऐसे में ट्रंप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यूएस के अंदर ऑयल प्राइसेस सर्च करें। इसके लिए ट्रंप ने कई बार झूठ बोलने की ही टेक्निक का इस्तेमाल किया है। चलिए भारत पर आते हैं। अब लुटनिक के इस झूठ पर भारत की तरफ से काफी सदा हुआ जवाब आया, जो एक जिम्मेदार देश से एक्सपेक्टेड भी होता है। बिजनेसमैन उनको अपनी इज्जत भी बचानी है और पैसे भी कमाने, इसलिए ऐसा ड्रामा अभी आगे और भी चलेगा। पर इस पूरे ड्रामे पर, पूरे बयानबाजी पर, ट्रंप के इस एटीट्यूड पर आपकी क्या है राय? आप क्या विचार रखते हो? आपकी क्या है ओपिनियन? कमेंट करके जरूर